4 यूनिट टेरिटरीज जो भारत की है उसे हम प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज से. सो दिस ब्यूटी पैजेंट इज एक्चुअली गिविंग 4 डिफरेंट कैटेगरीज to our nation, that is Miss Teen, that is 16 to 19 years old, Miss category which is 18 to 30 years old, then we are giving chance to Mrs category also, that is 24 married single parental, you know, till the 40, and it's for the first time it's happening. Even a woman, if she is from the origin of Indian birth, she can participate in this beauty pageant, no matter if she's from London, she's from Australia. We've got candidates from different countries too to come and take part in this coveted beauty pageant. Also something new that we're coming up, and it's the only sector that our company is doing. Generally होता है कि इंडिया की 10% लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी हाइट 5'2", 5'3" होती है, तो ऐसे बच्चे कहाँ पे जाए? They desire to be Miss India also. और सभी लोगों को पता है कि जब मिस इंडिया ऐसा कोई टैगलाइन आ जाता है तो मिस इंडिया इज लाइक 5'7", 5'6", बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम Tiara Miss India is launching. It's a second year, sorry, I would say it's a second year, and roping into very successful. We've got very good candidates this year. We are launching Miss Tiara India Petite again. So it's in मैं बोलूँगा कि ये starting on this platform and becoming and putting a benchmark over the period of beauty pageants. So I would like to welcome Rahul Royji, who is there today as the celebrating chief guest on the board. Mr. Rushad Rana. What else? The best thing right now I can talk about is the Cottage film is streaming in Hulu, so I guess all of you download it and watch it now. It's a thriller. I'm sure you guys are going to like it, so just download it. गुड इवनिंग. आप सब तो कई सालों से भाई हो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेफिनेटली आई वांट टू विश रेखा जी एंड ऋषिकेश एंड द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस पैजेंट. नो डाउट हमारे देश में तो इतने पैजेंट्स अभी हो गए हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कौन सा ऑफिशियल है कौन सा अनऑफिशियल है. सो द फर्स्ट थिंग, जब ऋषिकेश ने मुझसे बात की तो उसने जब बताया कि ये ऑफिशियल है तो आई वाज रियली हैप्पी दैट दिस इज़ एन ऑफिशियल स्टेपिंग स्टोन फॉर ऑल दीज यंग लेडीज़ जो इस पैजेंट में हिस्सा लेने वाले हैं. क्योंकि हम लोग इतिहास से जानते हैं कि जब भी ऐसा कोई पैजेंट होता है तो ये जो प्लेटफॉर्म है डेफिनेटली एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है किसी के लिए भी कि जब वो अपना टैलेंट दिखाते हैं. नेचुरली उनकी जो खूबसूरती है, इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटी जो होती है, तो अगर कोई उनके ड्रीम्स हैं कुछ भी बनने के लिए तो एक बहुत बड़े मंच पे जब ये लोग आ जाते हैं तो काफ़ी लोग उन चीज़ों को नोटिस करते हैं और उनको शायद एक मौका मिलता है ये करने के लिए. सो जिस तरीके से इन लोगों ने इस मंच को एक अच्छे तरीके से अलग अलग सेगमेंट किया. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू डन दिस पेटीट ऑल्सो बिकॉज आई डोंट थिंक किसी की टैलेंट या किसी की खूबसूरती शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट द हाइट इज़ और व्हाट द कलर इज़. बिकॉज वी हैव सीन टाइम एंड अगेन वेदर हमारे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, वेदर खूबसूरती में हो, दैट दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. एंड पर्टिकुलरली आज की तारीख में व्हेन we always talk about women empowerment and things like that. मेरे लिए जो खास चीज़ है that I want to see, मैं काफ़ी pageants में I've been blessed enough to be on the jury, but I want to see this time what the women's views are, because अभी समय इतना change हो गया and they are so outspoken, so wonderfully individual in their thinking. तो वो जो स्टैंडर्ड घिसे पिटे आंसर जो हमको मिलते थे अर्लियर ऑन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्रेश आंसर्स दैट विल कम इन द क्वेश्चनएयर. सो आई ऑनेस्टली विश ऑल द कंटेस्टेंट्स जो इस पैजेंट में हिस्सा लेंगे इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल जर्नी एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. एंड ऑफ कोर्स द टीम, आई विश देम अ फैंटास्टिक पैजेंट, अ फैंटास्टिक ईयर एंड कंटिन्यू डूइंग दिस वंडरफुल जॉब. गॉड ब्लेस यू गाइस. Good luck to you guys for your film. वो चलना चाहिए हमेशा, साइड में चलना चाहिए. Good evening, namaskar.
मेरा नाम अविनाश मुखर्जी है और थैंक यू आप सब यहाँ आए अपना समय निकाल कर। और मैं मतलब सहमत हूँ जो भी राहुल जी ने कहा कि खूबसूरती की कोई भाषा नहीं होती, कोई डायमेंशंस नहीं होते, कोई उसका रूप रंग नहीं होता। खूबसूरती इस जैसे कहते हैं सूरत और सीरत, तो आई थिंक सीरत इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द आउटर ब्यूटी। एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऋषिकेश एंड रेखा मैम फॉर देयर इनिशिएटिव। एंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं इनके साथ आई थिंक 2-3 महीने से जुड़ा हूँ। और जैसे कि आप अगर बोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं AM मीडिया का अगर आई थिंक लोगो होगा तो वो मेरी कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो TRI इंडिया के साथ जुड़ी है। और आई थिंक आई विश ऑल द बेस्ट, क्योंकि आई थिंक ये वो ऐसा मंच है जहाँ पर जो हमारे हिंदुस्तान के जो टैलेंट हैं जो उभर के आ सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे, जैसे ऋषिकेश ने कहा कि हिंदुस्तान के बाहर से भी लड़कियां हैं, गांव-गांव से लड़कियां हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी जगह से द गर्ल्स आर कमिंग, द टैलेंट्स आर कमिंग। और जो लड़कियां जो जीतेंगी, जो क्राउन होगा, वो जाकर बाहर हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगी, हमारे टूरिज़्म को रिप्रेजेंट करेगी। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है उन लड़कियों के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। और आई थिंक हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आज इस पर बात करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं सीमा नैयर हूँ। आई एम द विनर ऑफ मिसेस भारत आइकन 2017 and my heartfelt gratitude to Rishikesh and Rekha ji for always giving me the respect and regards. I truly like दिल से शुक्रिया आप लोगों का। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बल्कि सिर्फ इतना कहूँगी कि ऋषिकेश मिराजकर इज़ द नेम ऑफ प्योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। उसने आज तक जितना किया है अकेले विद हिज पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रेखा जी, वो काबिले तारीफ है। Thank you so much. Hi, good evening all. My name is Ajay Keswani. I'm a singer and a composer, and we are coming up with a lot of films and a lot of independent music. I would like to wish Rishikesh and Rekha ji all the very best for this initiative, and hats off to Rishikesh for coming up such a long way, and he is super talented, so I wish him all the best. Hi everyone, good evening. My name is Rushad Rana. I'm an actor. Media wale sab, everyone, hello. Like Rishikesh said, good evening all brothers and sisters. Well, all the men are my brothers, but none of the beautiful women out here are my sisters. Let me make it very clear. Jokes aside, first of all, I feel very honored to be in a panel with such eminent personalities. Been a fan of Rahul Roy sir since donkey's years. Coming to the pageant, when I met Rishikesh and through my very dear friend Sindhu ma'am, so being actors, we get a lot of offers. यहाँ कॉलेज में आइए, स्कूल में आइए, इस pageant में आइए. So, you know, आदत पड़ जाती है, we take these things kind of for granted. Okay, चलो देखते हैं, टाइम होता है, you know, चले जाएंगे, kind of a thing. I'm being very honest here. But the day I met Rishikesh, I told him only one thing, that, you know, his intent behind this pageant is so pure and so genuine that I want to be fully involved with it now. And I just feel very honored and blessed that I am here today. And my dear friends have obliged me by being here. Jesse Kaur and Shweta Khanduri, they've been kind enough to, you know, be here with me. So thank you everyone. Rekha ma'am, Rishikesh, thank you so much for having me here. Thank you. Hi everyone, a very good evening, and thank you Rusha, thank you guys
I'm here as a guest today, and I only heard it's been like a second year and something new, and it's going to be really good. So I've always said people that being a lady, the girl, the wife, the mother, we never had our life as in our parents. So come out and speak for yourself, and a lot of things we spoke about, the right and everything. So this is something really nice, stepping out on the stage and the family support and everything, and saying that I am somebody, which is really nice and commendable. So yes, everyone is somebody, so be it. And more than winning, I feel enjoy the journey of learning and getting pampered and getting to know about what else the life can be. And it's hard at times, but trust me, the journey really helps you to learn things in life. All the best, guys. So अब आ रही है मैम की। हमारे मीडिया पर्सन काफ़ी टाइम से बैठे हैं, पहले मैं उनके लिए थैंक यू कहती हूँ। मगाशी में मराठीत बोलले जो सामने बैठे हैं पर्सन, क्योंकि लेट हो रहा था, 7 बजे का टाइमिंग दिया था। मैंने कहा 7:30 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग 10 o'clock से पूरा प्रोग्राम चल रहा है। और मैं चाहती हूँ मीडिया पर्सन को ज़्यादा टाइम यहाँ वेटिंग नहीं करते हुए हम प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी, लेकिन मेरा टियारा एक छोटा बेबी है जो 4 साल से मैंने इसको बढ़ाया है। काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन आप जैसे सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हर साल अलग अलग सेलेब्स मिलते हैं, तो प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं। और बॉलीवुड नहीं है, कुछ नहीं है, बॉलीवुड साथ में चाहिए, क्यों? और ऋषभ जी मिले, राहुल जी तो मैं 18-20 साल के बाद मिल रही हूँ। शायद हम बॉलीवुड में साथ में वर्क कर रहे थे, लेकिन जग्या जी टीवी सीरियल्स तो हम देख रहे थे। अविनाश जी, सॉरी मैंने सीरियल का नाम ले लिया, सॉरी। तो एक ग्रुप में, टियारा ग्रुप में ये सारे फेमस हो रहे थे फैमिली मेम्बर्स, एक फ़ोन पे सारे लोग आ गए और वो हमसे जुड़ के, टियारा का एक मेन खासियत मैम ये है जस्सी जी कि सब लोग फैमिली के हिसाब से टियारा में जुड़ गए और अपनी अपनी राय दे रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। हमें खुशी हो रही है। ये तो सारी बात आती है कमर्शियल पे, टू बी फ्रैंकली। बॉलीवुड में तो अपनी कमर्शियल के बिना गाड़ी आगे चलती नहीं है, ये सब ठीक है, चलता है, वो भी जो रील्स है वो चलना चाहिए, नहीं तो वही पापी पेट का सवाल है, क्यों? तो ठीक है, वो अपनी जगह है कमर्शियल, लेकिन अपनी फैमिली समझ के जुड़ के आगे काम बढ़ाना, जैसे आपने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मैम को आप ले आए, मैम से मेरी बात भी नहीं हुई, लेकिन हम खुशी से उनका स्वागत कर रहे हैं और हमें अच्छा लगा। अविनाश जी ने भी हमारी वेबसाइट, जो ओल्ड वन वेबसाइट थी, वो टोटल डिमोलिश करके उन्होंने न्यू तरीके से, कौन करता है, हर चीज़ को पैसा लगता है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छे लोग जुड़ते हैं। अजय जी भी, हमें यही मीटिंग की अजय जी के साथ में मैंने, और उन्होंने काफ़ी उनके एल्बम, सिंगिंग, मैंने कहा टियारा में जो बेस्ट ऑफ बेस्ट लड़की मॉडल होगी वो आपकी मॉडल होगी, एल्बम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपने उनको बोला है। और तो वो भी हमसे जुड़ चुके हैं, तो ऐसे एक फैमिली जुड़ के वर्क होता है, और इसीलिए आज मेरा टियारा यहाँ पे 4 साल हो गया, ये 5वां साल है। और बाकी ऋषिकेश आपको गुड न्यूज़ देगा। थैंक यू। रखते हुए हमने ये पूरा आज का दिन प्लान किया। सुबह वी वर हैविंग मेगा ऑडिशंस, पैन इंडिया लेवल के लड़कियाँ बच्चियाँ यहाँ पे आई थी। तो कुछ बच्चियाँ मुंबई जोन के ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, वो भी थी, उनके इंटरव्यू राउंड्स किए। फिर उसके बाद वी आर हियर फॉर आवर press media and crown launch. And the good news is that Tiara Miss India and Mrs. India Tourism Pageant into the WBC, that is World Beauty Congress, has been awarded as the best beauty pageant into the beauty pageant sector in 2018. So that was a good news for us. And मेरा नॉमिनेशन हुआ था बेस्ट नेशनल डायरेक्टर के लिए, बट ये बार नहीं मिला मुझे। सो बट स्टिल आई से नॉमिनेशन भी होना बहुत अच्छी बात होती है। एंड यस, 2 साल से मैंने लिया है बेस्ट नेशनल डायरेक्टर का अवार्ड, 2017 एंड 2016 में। 2018 में नहीं मिल पाया 11 में से, सो आई वाज लाइक ओके फाइन, हैट्रिक नहीं कर पाया। एंड यस, दैट्स इट, दिस इज माई टीम। कैन यू बिलीव दिस इज माई टीम? या, दिस इज माई टीम। Sindhu ma'am, where is she? Sindhu ma'am, yes, she's there. Yes. So I will hand over the call to Aditya to speak some few words. Sonia, please.
Okay, I think almost people have got like good brief about what we are doing exactly. So guys, I would like to call Prathamesh to please be there because supporting production team के बिना कोई भी event नहीं होता. So Prathamesh, please be here. So guys, the entire marketing execution plan, business development, the strategic development, it took almost a great, targets for us, running a beauty pageant is like, a baby for us. So we really made it. We really made it. Entire night sitting with all the plans, executions. So it really takes a hard work to make this beauty pageant to a successful pageant, because in India, if you're doing something really for a good cause, people should know you. We are not saying we are the top one reach person in beauty pageant, but yes, we are sure, like for the last 3 years, whatever the great hard efforts done by Mrs. Rekha Mirajkar and Rishikesh Mirajkar along with Sonia Mirajkar, yes, chipping in this project, I'm so happy and I feel like blessed, because passion of, like for my life, passion is passion. So Rishikesh actually gave me chance to explore myself into this career. So I'm really happy to associate with Tiara, and I'm really getting a great response. And if this year will get success, I am like blessed to announce that Ki Tiara will go till we go. So thank you guys. Thank you very much. Thank you, Kavish. So now, सभी लोगों ने हेल्प की, but एक शख्स जिसने बड़े भाई का रोल अदा किया इस साल के टियारा में, none other than the general manager and the karta dharta of this property of Empressa, the hotel and Adamo Rest of Hospitality, Rajesh ji, please. So he's the man who has given us this hospitality. We're going to do our groomings in their resort in Goa from between 2nd April till the 10th April. And फिर हम फिर से मुंबई में आएंगे ग्रैंड फाइनेंस करने के लिए, बिकॉज टूरिज्म फोरम है, तो टूरिज्म बच्चों को करवाना, दिखाना कि हमें भारत का टूरिज्म कैसा है. सो करते करते महाराष्ट्र से गोवा में जाएंगे और गोवा से फिर से हम मुंबई में आएंगे. आई वुड लाइक यू टू स्पीक टू वर्ड्स सर. Good evening all beautiful people here, ladies, girls, gentlemen. On behalf of Adam Hospitality, I congratulate the Tiara team and all these beautiful celebs here. And one more is expected anytime soon in the next 5 minutes. Miss Rekha Rana, she'll be joining us. Yeah, National Award winner for movie Tara. This hotel, Empressa Hotel, is here at your service, all with my team. Anytime, please feel free to come in and we take care of you, all of you. Thank you very much. Thank you, Rajesh. Also, before getting into Goa, we have our major hospitality partner. The owner is here from UAE, so she has all the way traveled from UAE to attend the press media launch. Can I have Divya ma'am? Vidya ma'am, the owner of Sherlin Monta. You can see Sherlin Monta. This is a Ecotel resort which is situated on the 80 acres land, where there's more than 5,000 tree plantation. It's that Ecotel. Ma'am, please, I would like to invite Vidya ma'am. Hello everyone. Good evening everyone. It is a pleasure to have this kind of event in our place. I'm so glad and happy to enjoy with everyone. Okay, and I would like to encourage Mr. Rishikesh and definitely Mrs. Rekha ji, because they are taking immense effort to give the opportunity such a talented ladies. Thank you so much, and we are happy to welcome everyone to Sherlin Monta. Thank you so much. Thank you, Vidya ma'am. So, coming down to this beauty pageant has been supported by a lot of people. Our official grooming partner, Prayas, Mr. Sagar Lalka is sitting right there. We have our official image consultant partner, that is Madhu Ranjit Singh. Madhu ma'am, please can we have you as a team out here. We have our dental smile partner, Disha Nigot. Can we have you here? हम उनको छोड़ते ना, वो हमें छोड़ते हैं. That is Colors and Makeover, and that is Vaibhav. Can we have you? Vaibhav and Om.
I'm introducing you to my team this year because these are the people who are going to train the girls, get the right girl on board. जब आप जूरी में बैठोगे ग्रैंड फाइनल्स के लिए तो आपके सामने जो हीरे दिखेंगे वो इन to meet Rishikesh. I think it's the shortest time I have met somebody who stressed me out from the net and found me out from the society circles and everything. PMA, Parliament Modeling Academy, is the only modeling academy in Bombay today who teaches everything to do from a model life to grooming them right from their etiquette training to external and internal, building up for 4 months to 5 months. We're very glad that in a short span of time, since we've operated from May, we're finding the batches in our academy is just going full. We have been seeing that models are just having the trust that they are really getting better jobs from us. And the most important thing what we feel here is that grooming is an essential part of model life where you need to know how you have to present yourself in the world, be it the first time ever. Meeting Rishikesh about this pageant, it was just a very short span. I still don't understand how this thing happened in the last 3 days. And it just came like a birthday gift to me on my 29th, that he just messaged me saying you're doing show direction. And I said, wow. This year, fortunately, PMA is on board with not only with Miss Ciara, we're with other properties also where you'll find us in news with other big properties of pageant. And I am happy to have a team like Rishikesh to believe me and to get me on board. And yes, the show will rock. You'll see it. Finally, the moment is here for which we've been training the candidates, and after 5 years, India has got chance to represent. India को chance मिला है 5 साल के बाद क्योंकि national director ही नहीं था India के पास. Mrs. Supranational, so we have shortlisted our candidate for this year's pageant which will take place in Thailand, the Kingdom of Thailand. So I would like to call Mrs. Deepa Lee Gokhe. Deepa Lee. I would like Mrs. Tiara India winner, Hina ji, please. And Rahul sir, please do the honors of the crowning and all. Guys, please join in to the crowning ceremony of Mrs. Tiara India Supranational 2019. She's a principal of the school, huh? I'm telling you. She's a teacher. She's a teacher of a school. Sorry. Yeah, a teacher representing India at International Beauty Pageant. Ma, please. Sir, please join in. Okay. राहुल सर यहाँ देखिए. अरे थोड़ा पुष्कर भाई थोड़ा हो ना सर. अरे जल्दी से रखो यार. बस. Page of that book is written by parents, father and mother. They bring us into earth and give us life. And rest all the pages are written by us. These pages are of all the colors: silver, bronze, gold, platinum, black, white, sometimes sad. But today, this day is a platinum page in my life, and I'm going to add that page with a proud. And this page, to add this page, I would really thank Rishikesh sir and I call her Mrs. Rekha Miraskar, Memory Makers Private Limited, jury members, the crew and everybody. When I approached sir, sir said yes, we would like to meet and we will see. And when I approached him, I genuinely felt I am in safe hands. We have been put through so many rounds. I'm in tears because he is an amazing mentor. He has been my support system throughout my visa tragedy. So yeah, I have promised him that the 2019 crown will be of India, and I assure all of you that it will be of India. So thank you so much, sir, and he is an amazing person. All I can do is tell good about him because I don't have anything else with this crown is because of him. And of course, I would like to thank my mom. She's present here because after him, she is my support system.
Why? Because she designed amazing clothes, of course. Amazing clothes. This is her attire I'm wearing today. And Rekha ma'am, of course, amazing personality. And I would like to announce my another title that I'm the favorite bachcha of her, of course. Thank you so much. And I assure you that I will make India proud. Thank you. I am so happy to be a part of this event, and I congratulate this beautiful girl who just got crowned for Miss Teen and representing India very soon in July. So congratulations to you, and congratulations to all the winners today, and thank you so much for having me here today. Thank you. Thanks. Thank you. Hello. And now, the pageants which are known for the crowns that crown. It's fun to work with them. It's the first time that we have associated, and the positive vibes which I get, while working with them, it's amazing. And I'm sure the pageant is going to rock. So all the best to them and to my team as well. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So the thing is, it depends how you hold and conduct a pageant. There are a lot of pageants that are being held, and for years they've been held. It's the way with which dignity that you conduct a pageant. It's the kind of questions that are going to be put forward to the contestant. And I think no matter on what grounds you do, whether it's any kind of work, whether it's entertainment, it's the way with the kind of dignity that you conduct that particular thing. I think this particular pageant, what both Rishikesh and Rekha ji are going to be doing, and whatever my interaction has been, just to use normal course that we are going to do something different. I think the whole thing is that there is going to be some kind of a dignity rather than trying to showcase women in a completely different way. And I think we are all self-aware. We've woken up to the whole process of this women empowerment, and women are not going to just put themselves in a pageant to be showcased just as a beauty figure or something, because there's a lot more going into a pageant with how she conducts herself, how she portrays herself, and this is with the interaction and communication and the kind of questions that are going to be talked. So it's not going to be just how she's going to be looking at a particular body type or color type or something. It's going to be more how she's conducting herself over the weeks, in terms of looking, in terms of talking, how she interacts with the judges, as well as the media, as well as with the people that are going to be watching this. So I think to just put a broad brushstroke that it's going to be demeaning, I think it's not going to be fair. I think let's give this particular pageant an opportunity, and it's there to be seen. People don't just come to a pageant just to be showcased just in terms of body and face and things like that. I think we've all grown out of that particular process. Okay, रुशाद, आपसे पूछना चाहूँगा, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी
लिए प्रोजेक्ट के लिए। जी, थैंक यू। कितनी सही शुरुआत मानते हैं? जैसे राहुल ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी बॉडी की बात करी जाए। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी टॉक अबाउट जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहिए, कितनी सही शुरुआत है और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत सही शुरुआत है, जैसे कि राहुल सर ने कहा। और सबसे अहम बात मुझे इस पैजेंट को लेकर ये लगती है कि द इंटेंट इज़ वेरी क्लीन। काफ़ी पैजेंट्स के बारे में हम सुनते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो अंडर द टेबल थिंग्स विच गो ऑन एंड ऑल दैट। ईच टू हिज ओन। हम यहाँ पे कुछ जजमेंट पास करने नहीं बैठे हैं। वी आर नॉट द कोर्ट ऑफ इंडिया। But having said that, the reason why I am here today and why, you know, all of us have spent our time and we are here is solely because of the intent of the pageant. और जिस तरह की इन लोगों ने कैटेगरीज रखी है, जिस तरह की कैटेगरीज इन लोगों ने इंट्रोड्यूस की है, लाइक मिस पिटीट एंड थिंग्स लाइक दैट, I think they are trying to focus a lot more on the intrinsic value of a person than just the outer appearance. तो आई थिंक ये एक बहुत ही सही शुरुआत है एंड आई सी दिस गोइंग अ लॉन्ग वे। If you can replace the beat of Yeah, sure. so I can get a word clear. फिर Rekha ma'am को Hi. Hi. Good to see you. Thank you. Same question goes with you, no? What's your take on it? See, because as Rushad has called me and, you know, I got a call to be here as a guest, I said I would love to be. Because as I said, you know, but women's were always under and, you know, in the house and you can't do anything. Like in today's time, trust me, I say, meko nahi khana banana hai. So, you know, it's like, you don't know how to cook. I'm like, no, I know how to cook, but I don't want to cook. It's my choice. So today we speak our choice, which was not allowed. So something coming up, it's always nice. So, you know, getting groomed and getting more used to the camera. As in, a few years back, trust me, I still run away from the cameras. A lot of people know that. So, getting into it and speaking about it, and you know, you have a certain level. You have to have so and so height. Only then you can pass so and so level and reach to a stage. And which they said they have different levels, and you know, you have different. Categories onto it, so it's really nice. And I think once one all should have beautiful heart than having beautiful face, because that's what stays forever. And I congratulate all of them to have a great show ahead. And yeah, if someday again I will want to really come again after a few more years and say that yeah, I was there. So yeah, that's what I would like to say. आप क्या कहना चाहेंगे? What I feel is, if when I was young, and this kind of things, if I see in the newspaper and if I read about that you know, this kind of new platform is coming up for new talents, is always a good thing, you know, because this is building another opportunity, a new opportunity for a lot of girls. So I see as a one step ahead for a great future. So this is the way I look at. This is a platform where the girls who wants to be in this field, they can come and they can join this platform and they can go ahead in life. So this is the way I look at it. Musical chair. नसीम भाई, सर क्या कहेंगे सर? 4th ईयर ही ये चौथा साल है हमारा, और विद बैंग न्यूज़ हम लोग बहुत सारी चीज़ों में नई चीज़ें करने में मशहूर है मेमोरी मेकर्स। सो इस बार कुछ और अलग करने जा रहे हैं, दैट इज़ द टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। एंड टूरिज़्म के साथ ही ऐसे बच्चों को भी मौका दे रहे हैं जिनको मौका इस फील्ड में बहुत कम मिलता है। एंड आने वाले वर्ष में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे हमने पिछले 3 साल में इंटरनेशनल पैजेंट्स में बहुत जीत हासिल करी है, आने वाले समय में एक ही मकसद होता है व्हेन हम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। और जब मैं नेशनल डायरेक्टर होता बहुत प्रेशर होता है कि जब पता चलता है कि कोई दूसरा देश जीत रहा है आपके सामने, तो आप अपने कंटेस्टेंट को, अपने कैंडिडेट को कैसे संवारते हो, उसको कैसे संभाल के रखते हो, उसको कैसे बोलते हो कि यू नो कि दिस इज़ द मोमेंट दैट आपको क्या मूव्स खेलनी चाहिए, आपको कैसा चलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, किसके साथ कैसे रहना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे उसके पर्सनल नाम से उसे लोग नहीं बुलाते,
You know, so people call them by Miss India. And they call me by the team lead of India. So बहुत एक प्रेशर होता है जब ग्रैंड फाइनल्स पे आप 50-70 कंट्रीज़ होती है. एंड जनरली देखा गया है जब इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ एक साथ आती है तो बहुत सारा संघर्ष होता है. उस संघर्ष में से मेंटल प्रेशर को काम रख के यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. एंड येस, सक्सेसफुली इन 3 years वी हैव ब्रोकन इन 12 इंटरनेशनल क्राउन्स. So which is a big thing for us. And forthcoming years अभी आने वाला वर्ल्ड मिस टूरिज्म एम्बेसडर हमारा जो इंटरनेशनल ब्रांड है, उस ब्रांड में हमारी जो मेन विनर होगी मिस की वो जाएगी. और शुभांगी का जो इस लास्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस था, शी वॉज इन टॉप 10 एंड ऑल्सो शी बिकेम द टीन क्वीन ऑफ द ईयर आउट देयर. तो अभी हमारा फोकस रहेगा कि हम मेन क्राउन लेके ही आए और इंडिया का नाम रोशन करें. और इसके चलते ही अक्टूबर में इसके बाद जो इवेंट होने वाला, दैट इज़ इंडिया में सबसे नया कॉन्सेप्ट कुछ ला रहे हैं हम लोग, दैट इज़ वेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट. 100 एग्जिबिटर्स को हम अक्रॉस द ग्लोब से बुला रहे हैं, जहाँ पे आपने देखा रहेगा कि बहुत एक क्रेज़ निकला है. सेलिब्रिटीज़, ये बहुत सारे लोग यहाँ से विदेश जाते हैं शादी करने के लिए. आई वॉन्ट people to see real beauty of my country which has the 29 states में जितनी भी tourism places है वहाँ पे जाके शादियाँ मनाए. और हमारी कंपनी ऑलरेडी इनटू वेडिंग प्लानिंग में भी है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट अक्टूबर में सहारा स्टार में हम लॉन्च कर रहे हैं. और तियारा मिस एंड मिसेस इंडिया टूरिज्म पाजेंट का भी ग्रैंड फिनाले 12 अप्रैल को सहारा स्टार में ही होगा. अच्छा, हम लोग जानते हैं सर अपना सर. और जैसे कि ये आप सुनते हैं तियारा मिस एंड मिसेस इंडिया टूरिज्म, तो हमारा टूरिज्म बहुत सुंदर देश है, हमारा बहुत बड़ा देश है, अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है जो हमारा देश है इंडिया. तो उसको प्रमोट करने की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो बाहर जो मेंटालिटी है, दैट इज़ मोर लाइक यू नो द पीपल और द प्लेसेस आर वेरी ऑर्थोडॉक्स, दे वेरी लिमिटेड और वट एवर XYZ. बट they should come and they should see कि देखो यहाँ पे like we have the mountain ranges, we have the desert, we have the beaches, we have like Rishikesh was telling me there was white sand, beautiful beach. Yes, महाराष्ट्र के एक ओनी करके, राजापुर करके एक प्लेस है जहाँ पे हम लड़कियों को लेके जाने वाले हैं. यदि मैं आपको बोलूँ कि क्रैबी का दिखने वाला स्टोन वहाँ पे भी जैसा है तो कोई मानेगा नहीं, बिकॉज इट्स अनसीन बीचेस. महाराष्ट्र में नहीं, बाकी स्टेट्स में भी ऐसे बहुत सारे टूरिज्म प्लेसेस हैं जो बच्चों को पता होना चाहिए. ताजमहल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, ताकि इसकी जो हेरिटेज है वो बरकरार रहे और आने वाले सदियों या हमारे मेरे बाद भी, आई एम टू यंग टू से दिस, बट आफ्टर मी ऑल्सो पीपल शुड नो अबाउट द रिच कल्चर दैट वी हैड. जो असली जो हीरे मोती जो हमारे हैं, जो हेरिटेज हैं, उसको जानना ज़रूरी है, उसको बताना ज़रूरी है, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना बाहर के देश में ज़रूरी है. और ये हमारे जो चेहरे हैं, तियारा मिस इंडिया, मिस प्रतीत, मिस टीम, वो उसको हूबहू निभा सकते हैं. दे कैन डू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे कैन डू इट वेरी वेल. सो ऑल द बेस्ट.